अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जो सिंपल लगता है लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाइफ सेविंग होता है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। इमेजिन करो एक पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में आता है। पेशेंट अनकॉन्शियस है या स्ट्रोक के बाद स्वेलो नहीं कर पा रहा है। अब उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? या फिर एक पेशेंट जिसको गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन चाहिए, वोमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। यहाँ पर हम यूज करते हैं एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब एक सिंपल ट्यूब जरूर है, लेकिन इसका करेक्ट इंसर्शन, करेक्ट इंडिकेशन और करेक्ट केयर डायरेक्टली पेशेंट आउटकम को अफेक्ट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट, वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आज के सेशन में हम सिर्फ डिफिशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक रियल क्लिनिकल अप्रोच से समझेंगे कि कब यूज होता है, कैसे इंसर्ट करते हैं और कौन से पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एंड तो जरूर देखना है, क्योंकि मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं और जो वाइवा में पकड़ी जाती है। अब जो क्लिनिकल सिनेरियो हमने देखा, उस सिचुएशन में जो ट्यूब यूज होती है उसको हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, एनजी ट्यूब एक फ्लेक्सिबल और हॉलो ट्यूब होती है जो नोज के थ्रू इंसर्ट की जाती है। फिर ये फेरेंक्स से पास होती है और इसोफेगस के थ्रू जाकर डायरेक्टली स्टोमक तक रीच करती है। इसका पूरा पाथवे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज से स्टार्ट होती है, फेरेंक्स से पास करती है, फिर इसोफेगस और फाइनली स्टोमक तक जाती है। और एक सीक्वेंस एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो हमें इसका एग्जैक्ट रूट माइंड में विजुलाइज करना होता है, क्योंकि अगर ट्यूब गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई तो पेशेंट के लिए सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए एनजी ट्यूब का कंसेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसको क्लियरली समझना एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेशेंट सेफ्टी के लिए भी। अब सवाल आता है, एनजी ट्यूब हम यूज कब करते हैं, यानी इसके इंडिकेशंस क्या है? क्लिनिकल प्रैक्टिस में एनजी ट्यूब का यूज मल्टीपल सिचुएशंस में होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जब पेशेंट खुद से खाना नहीं खा पाता, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट, स्ट्रोक पेशेंट या स्वेलोइंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट, तब हम एनजी ट्यूब के थ्रू डायरेक्टली स्टोमक में फीडिंग देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी जब पेशेंट ओरली मेडिसिन नहीं ले पाता, तब हम सेम एनजी ट्यूब के थ्रू ड्रग्स सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तीसरा इंडिकेशन है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, जो स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है जब पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग, इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो। तब एनजी ट्यूब स्टोमक के कंटेंट्स को रिमूव करके प्रेशर कम करता है और पेशेंट को रिलीफ देता है। इसके बाद आता है गैस्ट्रिक लवाज, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होता है, जैसे पॉइजनिंग केसेस में, जहां स्टोमक को वॉश करके हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है। और लास्ट में डायग्नोस्टिक पर्पस, जहां हम गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एनालाइज करते हैं, जैसे ब्लीडिंग या इन्फेक्शन का असेसमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल एनजी ट्यूब सिर्फ फीडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पज क्लिनिकल टूल है जो पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये पॉइंट्स एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब एनजी ट्यूब इंसर्ट करने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रॉपर प्रिपरेशन, और इसके लिए हमें सारे इक्विपमेंट पहले से ही रेडी रखने होते हैं, क्योंकि प्रोसीजर के बीच में इंटरप्शन पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट और रिस्क दोनों बढ़ा सकता है। सबसे पहले हमें चाहिए पीएच टेस्टिंग स्ट्रिप्स, जिनका यूज हम लेटर ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट भी है। इसके बाद सिरिंज, जो एस्पिरेशन के लिए यूज होती है, यानी स्टोमक कंटेंट्स निकालकर पोजीशन चेक करने के लिए। फिर आता है लुब्रिकेंट और गॉज। लुब्रिकेंट ट्यूब इंसर्शन को स्मूथ और लेस पेनफुल बनाता है, और गॉज क्लीननेस मेंटेन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, खुद और ड्रेसिंग मटेरियल, जिससे ट्यूब को प्रॉपर्ली सिक्योर किया जाता है ताकि वो अपनी पोजीशन से मूव ना करे। साथ ही ग्लव्स और एप्रन यूज किए जाते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, जो कि हर क्लिनिकल प्रोसीजर में मैंडेटरी है। एक डिस्पोजेबल बाउल भी रेडी रखते हैं, जिससे सिक्रीशंस या वेस्ट को सेफली कलेक्ट किया जा सके। और फाइनली एक गिलास ऑफ वाटर, जो कॉन्शियस पेशेंट्स को दिया जाता है स्वेलोइंग में हेल्प करने के लिए, ताकि ट्यूब इजीली इसोफेगस के थ्रू पास हो सके। तो ओवरऑल प्रॉपर इक्विपमेंट प्रिपरेशन न सिर्फ प्रोसीजर को स्मूथ बनाता है, बल्कि पेशेंट सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल दोनों इंश्योर करता है, और ये स्टेप वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब एनजी ट्यूब सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर साइज और कलर कोडिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में करेक्ट साइज चूज करना पेशेंट कंफर्ट और प्रोसीजर सक्सेस दोनों के लिए जरूरी होता है। एनजी ट्यूब फ्रेंच गॉज यानी एफजी साइज में आते हैं, जैसे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। और हर साइज का एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, जिसे आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है। जनरली स्मॉलर साइज, जैसे 6 से 10 फ्रेंच, पीडियाट्रिक पेशेंट्स या नैरो पैसेज के लिए यूज की जाती है, जबकि 12 से 18 फ्रेंच एडल्ट पेशेंट्स में कॉमनली यूज होती है। और लार्जर साइज, जैसे 20 से 24 फ्रेंच,
गैस्ट्रिक लवाज ये या रैपिड डिकम्प्रेशन के लिए प्रेफर की जाती है। इस कलर कोडिंग सिस्टम का एडवांटेज ये है कि इमरजेंसी या बिजी क्लिनिकल सेटिंग में बिना साइज रेडी किए हम इजीली करेक्ट ट्यूब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एनजी ट्यूब साइज सिलेक्शन पेशेंट एज कंडीशन और पर्पस पर डिपेंड करता है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू या वाइवा में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर रॉन्ग साइज चूज कर लिया जाए तो इंसर्शन डिफिकल्ट हो सकता है या पेशेंट को अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए प्रॉपर साइज सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एनजी ट्यूब के मेन पार्ट्स और फीचर्स है। ये सॉफ्ट और किंक रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती है जिससे इंसर्शन स्मूथ होता है। इसमें लेंथ मार्किंग्स होती है जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूब कितनी अंदर गई है और एक रेडियो ओपेक लाइन होती है जो एक्सरे में पोजीशन कंफर्म करने के लिए हेल्प करती है। इसके टिप पर लेटरल आईज होते हैं जिनके थ्रू फीडिंग या ड्रेनेज होता है और ऊपर ड्रेनेज पोर्ट होता है जहां सिरेंज कनेक्ट की जाती है। साथ ही कलर कोडिंग होती है साइज आइडेंटिफिकेशन के लिए जो क्लिनिकल सेटिंग में क्विक सिलेक्शन में हेल्प करती है। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर्स ऑर्डर वेरीफाई करते हैं और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं ताकि कोऑपरेशन मिले। फिर हैंड हाइजीन परफॉर्म करके पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन में बिठाते हैं और नेजल पैटर्न चेक करते हैं ताकि सूटेबल नॉस्ट्रिल सिलेक्ट की जा सके। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ट्यूब लेंथ मेजर करना यूजिंग एनईएक्स मेथड यानी नोज से ईयर लोब और फिर जिफाइड प्रोसेस तक मेजर करते हैं और ये एग्जाम और वाइवा का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट है। अब एक्चुअल इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्यूब के टिप को लिब्रिकेट करते हैं ताकि इंसर्शन स्मूथ और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम हो। फिर जेंटली ट्यूब को सिलेक्टेड नोस्ट्रल से इंसर्ट करते हैं और जब ट्यूब फेरेंक्स तक पहुंचती है तो पेशेंट को स्वेलो करने के लिए बोलते हैं जिससे ट्यूब इजीली इसोफेगस में चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ट्यूब को आगे एडवांस करते हैं और कंटिन्यूसली पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी डिस्ट्रेस कफिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए। और जब ट्यूब करेक्टली पोजीशन में आ जाती है तो उसको नोज पर प्रॉपरली सिक्योर कर देते हैं ताकि डिस्प्लेसमेंट ना हो। एनजी ट्यूब यूज करने से पहले प्लेसमेंट कंफर्म करना बहुत जरूरी है चाहे फीडिंग हो या मेडिकेशन। हर बार वेरीफाई करना मस्ट है। सबसे कॉमन मेथड है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन निकाल कर पीएच चेक करना। अगर पीएच एसिडिक है तो प्लेसमेंट स्टोमक में कंफर्म होती है और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मेथड है ऑस्कल्टेशन जिसमें हम 10 से 20 ml एयर इंजेक्ट करके स्टेथोस्कोप से स्टोमक एरिया पर गर्गलिंग साउंड सुनते हैं। लेकिन सबसे एक्यूरेट मेथड होता है एक्सरे कंफर्मेशन जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। एनजी ट्यूब फीडिंग दो तरह की होती है बोलस फीडिंग और कंटिन्यूस फीडिंग। बोलस फीडिंग में लार्ज वॉल्यूम फीड इंटरवल्स में दिया जाता है यूजुअली सिरिंज से दिन में 4 से 6 बार और ये नॉर्मल मील पैटर्न जैसा होता है। दूसरी होती है कंटिन्यूस फीडिंग जो धीरे धीरे लॉन्ग ड्यूरेशन में दी जाती है यूजुअली फीडिंग पंप के थ्रू और ये कांस्टेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पेशली क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए सूटेबल होती है। फीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्म करते हैं ताकि करेक्ट पोजीशन इंश्योर हो। फिर पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन में रखते हैं ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो। उसके बाद ट्यूब को वाटर से फ्लश करते हैं ताकि पेटेंसी मेंटेन रहे और फिर प्रेस्क्राइब्ड फीडिंग फार्मूला स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं। फीडिंग के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं नोजिया वोमिटिंग या ब्लॉटिंग जैसे सिम्टम्स के लिए। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को सेमी या हाई फॉलोअर्स पोजीशन में 30 से 60 मिनट तक रखते हैं ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो। फीडिंग के बाद ट्यूब को वाटर से फ्लश करते हैं ताकि ब्लॉकेज प्रिवेंट हो और रेगुलर ओरल और नेजल केयर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही नोस्ट्रल को इरिटेशन के लिए चेक करते हैं। पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं फॉर एस्पिरेशन नोजिया वोमिटिंग या एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ट्यूब की प्लेसमेंट और पेटेंसी भी इंश्योर करते हैं। फाइनली सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं जैसे फीड का टाइप और अमाउंट इनटेक आउटपुट और पेशेंट रेस्पॉन्स। एनजी ट्यूब से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो मेनली दो टाइप्स के होते हैं इंसर्शन रिलेटेड और फीडिंग रिलेटेड। इंसर्शन के दौरान नेजल इरिटेशन या ब्लीडिंग हो सकती है और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है ट्यूब का एयरवे में मिसप्लेसमेंट जैसे कफिंग चोकिंग या और
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेयरली इसोफेजियल इंजरी भी हो सकती है। फीडिंग के टाइम पर नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या डायरिया हो सकता है। और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन एस्पिरेशन है, जिसमें फीड लंग्स में चली जाती है। इसके अलावा ट्यूब ब्लॉकेज भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर टेक्निक और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एनजी ट्यूब तब रिमूव की जाती है जब पेशेंट ओरल इनटेक लेने लगता है और स्वेलोइंग फंक्शन रिस्टोर हो जाता है। रिमूवल हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जाता है या जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और फीडिंग या मेडिकेशन की ज़रूरत ना रहे। अगर ट्यूब से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाए जैसे इरिटेशन, ब्लॉकेज या डिस्कम्फर्ट, या पेशेंट इंटॉलरेंस डेवलप करे जैसे परसिस्टेंट नोजिया, वॉमिटिंग और डिस्ट्रेस, तो भी ट्यूब रिमूवल कंसिडर किया जाता है। एंजीट्यूब रिमूव करने से पहले डॉक्टर्स ऑर्डर वेरीफाई करते हैं और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद हैंड वॉशिंग परफॉर्म करके पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं और अगर रिक्वायर्ड हो तो ट्यूब को क्लैंप या फ्लश करते हैं। रिमूवल के टाइम पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने के लिए बोलते हैं और ट्यूब को जेंटली और स्मूथली निकाल देते हैं। इसके बाद ओरल और नेजल केयर प्रोवाइड करते हैं और फाइनली पेशेंट को ऑब्जर्व करके सब कुछ प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हैं। एनजी ट्यूब केयर में कुछ की पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले ट्यूब प्लेसमेंट को रेगुलरली वेरीफाई करना जरूरी है। पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना और ट्यूब पेटेंसी इंश्योर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ ही रेगुलर ओरल और नेजल केयर प्रोवाइड करते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हाइजीन और एसेप्सिस मेंटेन करना भी जरूरी है और डॉक्यूमेंटेशन भी ये एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ हमने नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के कंप्लीट कंसेप्ट को क्लिनिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगी हो, अपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग मास्टर विद साहिल, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक्स लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड स्टे कॉन्फिडेंट।